नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर स्टेप बाय स्टेप CSS और मर्ज स्टैक ट्यूटोरियल्स सीखने के लिए। पिछली वीडियो में हमने फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को समझा था और देखा था कि रो और रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स के यूज से फ्लेक्स आइटम्स कैसे अरेंज होते हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझेंगे जो फ्लेक्स बॉक्स में स्पेस को मैनेज करने के लिए यूज होती है, जो है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी ब्राउजर को ये बताता है कि फ्लेक्स आइटम्स को मेन एक्सिस के अलोंग कैसे अलाइन करना है और उनके बीच में स्पेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए वन बाय वन वैल्यूज़ को समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। पहले हम इस प्रॉपर्टी और वैल्यू को समझेंगे। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब है कि सारे फ्लेक्स आइटम्स मेन एक्सिस के स्टार्ट में चिपक जाएंगे। अगर रो डायरेक्शन है तो लेफ्ट साइड में अलाइन होंगे। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में, और ये है हमारा पिछली वीडियो का कोड। और यहाँ पे हमने कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है और फ्लेक्स डायरेक्शन लगाया है रो, और जो अब हमारी मेन एक्सिस है वो लेफ्ट टू राइट आ रही है। तो अब हम इसमें एक न्यू प्रॉपर्टी लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और इस पे पहले हम लिखते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। अब सेव करते हैं और ब्राउज़र में करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक बार हम इनकी विड्थ को डिक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हम विड्थ को 100 लिख देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो जस्टिफाई कंटेंट होता है वो लेफ़्ट टू राइट ही होता है कंटेनर के अंदर। तो जेकर हम इसका रो रिवर्स लिख देंगे यहाँ पे, तो अब हमारी मेन एक्सिस कहाँ से शुरू हो रही है, राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश। तो अब यहाँ पे देख सकते हो हमने जैसे ही रो रिवर्स लिख दिया और हमारी मेन एक्सिस है वो राइट टू लेफ़्ट हो चुकी है। और जो हमने यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट लिया है वो यहाँ से स्टार्ट होने लगा है अब राइट टू लेफ़्ट से। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते हैं फ्लेक्स एंड। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो इसका मतलब होता है कि सारे फ्लेक्स आइटम्स मेन एक्सिस के एंड में चले जाएंगे। अगर रो डायरेक्शन है तो राइट साइड में अलाइन हो जाएंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पहले रो कर देते हैं, रो रिवर्स को हटा देंगे, सेव करेंगे। अब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और इसका मेन एक्सिस कहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो अब हम यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड लिख देंगे, और अब हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो इसके जो आइटम्स थे वो रो की वो मेन एक्सिस के एंड पे चले गए हैं, क्योंकि अब हमारी जो मेन एक्सिस है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है और जो हमारे फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रो है। जेकर हम इसकी डायरेक्शन रो रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्या इसमें चेंजेस आते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे रो रिवर्स, सेव करेंगे। अब हमारी मेन एक्सिस है वो चेंज हो चुकी है, वो हो चुकी है राइट टू लेफ्ट। तो अब यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे जो पास किया है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, मीन्स फ्लेक्स के एंड में चले जाए, मेन एक्सिस के एंड पे चले जाए। तो यहाँ पे हमारी मेन एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड एंड हो रही है, तो इसीलिए ये हमारे आइटम्स सारे एंड में चले गए हैं। तो अब आते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर प्रॉपर्टी वैल्यू के पास। सेंटर का मतलब है कि सारे फ्लेक्स आइटम्स कंटेनर के मेन एक्सिस के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में, और यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वैल्यू पास करते हैं सेंटर। इससे क्या होगा, जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं वो कंटेनर के सेंटर में आ जाएंगे मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग। हमारा मेन एक्सिस यहाँ पे है रो रिवर्स, बट हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं रो, जो हमें समझने में आसान होगा, और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेन एक्सिस हमारा कहाँ से जा रहा है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंट्स सारे सेंटर पे हो चुके हैं। किसके अकॉर्डिंग हुए हैं, हमारे मेन एक्सिस कहाँ से शुरू हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। जेकर हम इसकी डायरेक्शन रो रिवर्स भी कर देंगे तब भी हमारे आइटम्स सेंटर में ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि मेन एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल की तरफ ही है, मींस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ही होगी। जितनी हमने जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी में वैल्यूज़ पास की हैं, इसको अभी एक बार के लिए हम कॉलम में भी देख लेते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पे करते हैं, इसको भी हम फ्लेक्स स्टार्ट लिखेंगे और सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब हमारे जो आइटम्स हैं उनकी मेन एक्सिस चेंज हो चुकी है। मेन एक्सिस कहाँ से आ रही है, मेन एक्सिस आ रही है वर्टिकल साइड में, इसलिए ये यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। जेकर हम इस कंटेनर की विड्थ को इंक्रीज करते हैं, जैसे हम यहाँ पे
400 पिक्सल लिख देंगे और इनकी जो विड्थ है इनको हम डिक्रीज़ कर देंगे। जब हम इसकी हाइट को डिक्रीज़ करते हैं, जैसे हम इसकी हाइट को 20 पिक्सल लिख देते हैं और सेव करते हैं, यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मेन एक्सिस है वो आ रही है टॉप से बॉटम। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम लिखी है। तो हमारी मेन एक्सिस कहाँ से हो जाती है शुरू? वर्टिकल साइड में। तो और शुरू होती है टॉप से बॉटम। जेकर हम यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स एंड लिख देंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अब जो आइटम्स हैं वो नीचे बॉटम की तरफ आ चुके हैं, मीन्स फ्लेक्स के एंड पे आ चुके हैं। मेन एक्सिस हमारी कहाँ से शुरू हो रही है? टॉप से बॉटम, इसलिए वो फ्लेक्स के एंड में आ चुके हैं। जेकर हम यहाँ पे कॉलम रिवर्स लिख देंगे और सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी मेन एक्सिस है वो अब चेंज हो चुकी है, वो बॉटम से टॉप हो चुकी है। और जो हमने जस्टिफाई कंटेंट लिखा है वो फ्लेक्स एंड लिखा है यहाँ पे। तो मीन्स ये फ्लेक्स के एंड पे चले जाएंगे, यहाँ पे एंड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे एक बार। और यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटर प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट के अंदर। अब जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो टॉप से बॉटम जो मेन एक्सिस हो रही है उसके सेंटर पे आ जाएंगे, मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमारी जो मेन एक्सिस है वो वर्टिकल साइड आ रही है टॉप से बॉटम। अगर हम यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी कर देंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिवर्स में आएंगे। बट होगा क्या, हमारे आइटम्स रिवर्स हो जाएंगे बस कॉलम की साइड में। अब आती है थोड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यूज़, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड और स्पेस इवनली। इनका काम है फ्लेक्स आइटम्स के बीच का स्पेस मैनेज करना। चलिए पहले देखते हैं स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है। स्पेस बिटवीन में फर्स्ट आइटम बिल्कुल कंटेनर के स्टार्ट पे और लास्ट आइटम बिल्कुल कंटेनर के एंड पे चले जाते हैं। बाकी आइटम्स के बीच इक्वल गैप होता है, लेकिन कंटेनर के एजेस पर कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं होगा। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। और चलते हैं हमारे वीएस कोड में। यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, ज़्यादा अच्छे से समझ आया जाए। और यहाँ पे हम लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस बिटवीन और सेव करेंगे और ब्राउज़र में करेंगे रिफ़्रेश। और एक बार इनकी हाइट को इंक्रीज़ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें इनकी हाइट को 100 एक बार कर देते हैं, सेव करेंगे रिफ़्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब के बीच इक्वल स्पेस आ चुकी है। बट क्या हो रहा है, ना ही स्टार्ट से और ना ही एंड से कोई भी स्पेस आ रही है। यही काम होता है स्पेस बिटवीन का। जब हम जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस बिटवीन प्रॉपर्टी लिखते हैं, मीन्स कोई भी गैप नहीं आएगा, ना ही स्टार्ट पे आएगा और ना ही एंड पे आएगा। और जो बीच में स्पेस होगी वो इवनली आएगी, मीन्स इक्वल आएगी सबके बीच। अब बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी वैल्यू की। स्पेस अराउंड में हर आइटम के दोनों साइड्स में इक्वल स्पेस होता है। इस वजह से आइटम्स के बीच का गैप ज़्यादा होता है और लेफ़्ट और राइट साइड में भी थोड़ा स्पेस आ जाता है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल समझते हैं ताकि आपको फिर मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। अब हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी के अंदर लिख देंगे स्पेस अराउंड। स्पेस को ऐसा ही लिखा रहने देंगे और बिटवीन को डिलीट करेंगे और यहाँ पे अराउंड लिखेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र में करेंगे रिफ़्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन सब के बीच तो स्पेस इक्वल आ रहा है। बट अब क्या हो रहा है, जो स्टार्ट पे है एक एलिमेंट और जो एंड पे है एक एलिमेंट, इनके बीच थोड़ा गैप आ रहा है। बट जो ये एलिमेंट्स हैं इनके बीच ज़्यादा स्पेस आ रहा है। इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम में भी देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कॉलम देखेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। इनमें क्यों नहीं स्पेस है, क्योंकि इनकी हाइट पहले से ही ज़्यादा है। इनकी हाइट को हम डिक्रीज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फिर 20 पिक्सल लिख देंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फर्स्ट में एलिमेंट है उस पर थोड़ी स्पेस आ रही है और जो लास्ट में है इसमें भी थोड़ी स्पेस आ रही है और जो बीच में एलिमेंट्स है इनमें इक्वल स्पेस आ रही है। तो स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी वैल्यू ऐसे स्पेसिंग देने में काम करता है एलिमेंट्स के बीच। तो अब बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली प्रॉपर्टी वैल्यू की। स्पेस इवनली में हर तरफ बिल्कुल इक्वल स्पेस होता है, आइटम्स के बीच में भी और कंटेनर के एजेस के दोनों तरफ भी, यानी कि हर एक गैप बराबर होगा। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रो और जो यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेस इवनली लिख देंगे और यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ़्रेश। इनकी हाइट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ पे हम 100 पिक्सल लिख देंगे ताकि हमें आउटपुट अच्छे से दिखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने जस्टिफाई कंटेंट के अंदर स्पेस इवनली लिखा तो सबके बीच इक्वल स्पेस आ चुकी है।
अब स्टार्ट में भी और एंड में भी इक्वल स्पेस आ रही है, जितनी इनके बीच आ रही है स्पेस उतनी ही स्पेस स्टार्ट और एंड में भी आ रही है। इसको हम कॉलम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलम लिखेंगे और इनकी हाइट को थोड़ा डिक्रीज करेंगे 20 पिक्सल, सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो अब यहाँ पे भी स्पेस इक्वल ही आ रही है, फर्स्ट में भी लास्ट में भी, और जो बीच में एलिमेंट्स है इनके बीच भी स्पेस इक्वल आ रही है। यहाँ पे हमारा एक प्रॉपर्टी रह गया था, जैसे हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर रहे थे और यहाँ पे अब हम लिखेंगे फर्स्ट वाला जो हम पहले कर रहे थे, स्पेस बिटवीन। इसमें भी हम देख लेंगे क्या चेंजेस आते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा स्पेस बिटवीन है उसमें क्या होता था, फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट्स हैं वो कंटेनर में चिपके रहते हैं लास्ट में, और इनके बीच कोई भी स्पेस नहीं आता। जो बीच में एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच इक्वल स्पेस आ जाती है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स आइटम्स को मेन एक्सिस के अलोंग अरेंज कैसे करती हैं। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर और स्पेस बिटवीन, जो बीच में इक्वल गैप होगा, एडजस्ट पे गैप नहीं होगा। स्पेस अराउंड, फिर हमने समझा स्पेस इवनली, सब जगह इक्वल गैप होता है। ये प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और क्लीन लेआउट बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखेंगे जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।